प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इक्विवेलेंट वेट के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, रेडॉक्स टाइट्रेशन में बहुत यूज में आता है बच्चों। और बुक्स, किसी भी आप बुक को पढ़ोगे उसमें अच्छे से नहीं दिया है, ना यूट्यूब पे अच्छे वीडियोस हैं इस पर। मैं अच्छे से पढ़ा दे रहा हूं इसको इक्विवेलेंट वेट के बारे में। पहले इसको डिफाइन करेंगे हम, क्या डिफिनीशन है इसका। तो ये बच्चों डिफिनीशन है इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट weight of an element। किसी भी एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट क्या है? इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ पार्ट्स बाय वेट number of parts by weight which combine with or displace। पहले लिख लें बच्चों तो मैं समझाता हूं। और displace from a compound one part by weight of हाइड्रोजन। इसका पहले बच्चों नाम कंबाइनिंग वेट था, बाद में इसका नाम चेंज करके इक्विवेलेंट वेट किया गया। बाय वेट ऑफ हाइड्रोजन 8 पार्ट्स बाय वेट ऑफ ऑक्सीजन बाय वेट ऑफ ऑक्सीजन। और 1 पार्ट बाय वेट ऑफ हाइड्रोजन, 8 पार्ट बाय वेट ऑक्सीजन, और 35.5 पार्ट्स 35.5 पार्ट्स बाय वेट ऑफ क्लोरीन। इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एलिमेंट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एलिमेंट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एलिमेंट equivalent weight of an element is defined as number of parts by weight, which combine करता है या डिस्प्लेस करता है फ्रॉम अ कंपाउंड, किसी कंपाउंड से डिस्प्लेस करता है। कैसे भाई? 1 पार्ट, याद रखो 1 पार्ट बाय वेट ऑफ हाइड्रोजन, 8 पार्ट्स बाय वेट ऑफ ऑक्सीजन, और 35.5 पार्ट बाय वेट ऑफ क्लोरीन। मतलब इसको 5-6 बार आप पढ़ोगे जब आप इसको नोट करोगे तो। ठीक है, अब कैसे है देखते हैं जरा। रिफरेंस इक्विवेलेंट वेट पहले माना गया। ठीक है, यहां बच्चों क्या हुआ, पेन को चेंज कर लें जरा इसको। इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन, इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन बराबर कितना हो गया? 1। इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन बराबर हो गया क्या? 8। इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन जो है वो कितना हो गया? 35.5। ठीक है, एक्चुअली बच्चों इक्विवेलेंट का कंसेप्ट का जो वर्ड है उसका क्या मतलब है? जैसे मान लो कि 100 रुपए में 2 चीजें हैं। मान लो कि दिए गए 100 रुपीज के लिए ए भी है और बी भी है, तो दोनों 100 रुपीज के लिए हैं, तो हम क्या बोलेंगे? ए बी के क्या है? इक्विवेलेंट है। क्या है? ए बी के इक्विवेलेंट है।
किसके लिए? 100 रुपए के लिए। ये मतलब हो कि 100 रुपीज में दोनों अवेलेबल है, तो 100 में ए ले लो या बी ले लो 100 रुपए में, एन बी क्या होगा? इक्विवेलेंट होगा। यही से कंसेप्ट है, रेफरेंस स्टैंडर्ड माना गया। अब समझो क्या है कंसेप्ट इसका। तो ये मैंने मान लिया कि हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 8, क्लोरीन 35.5 इक्विवेलेंट वेट है। कैसे अभी समझ में आएगा तुरंत। अब जैसे मान लो मैंने पहला एग्जांपल दिया HCl का, अब देखो ध्यान से। अब हाइड्रोजन का दिए गए HCl के लिए अगर हाइड्रोजन का 1 ग्राम है तो क्लोरीन कितना हो जाएगा? 35.5 ग्राम। ये सर नो। अब बताओ हाइड्रोजन के 1 ग्राम से कितना कंबाइन किया? 35.5 ग्राम। तो अगर मैं ये बोलता हूं कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन, देख लो जरा, हाइड्रोजन रिफरेंस हो गया। रिफरेंस क्यों हुआ 1? देख लो जरा 1 क्यों हुआ? इससे नीचे तो जाएगा नहीं। तो हाइड्रोजन के सोचो जरा, 1 इज अ नंबर, तो क्लोरीन कितना हो जाएगा? 35.5। मतलब एज के रिलेटिव कितना इसका आया नंबर? 35.5 आया। इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन जो होगा वो क्या हो जाएगा? 35.5। बताइए, इक्विवेलेंट वेट इज अ नंबर, इट हैज नो यूनिट। कहने का मतलब क्या है कि 1 नंबर, ग्राम क्या है? 1 ग्राम, मतलब 1 इज अ नंबर। हाइड्रोजन के नंबर ऑफ पार्ट्स बाय वेट। तो हाइड्रोजन के 1 ग्राम से क्लोरीन ने कितना ग्राम कंबाइन किया? इतना ग्राम किया। 1 के लिए कितना? 35.5 होगा। समझ रहे हो ना? मतलब इस क्लोरीन का जो हम मेजर कर रहे हैं वेट, इसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, रेफरेंस एच के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। सो इक्विवेलेंट वेट हैज नो यूनिट, याद रखिएगा। जैसे मान लो एग्जांपल मैं दूं बच्चों, जैसे मान लो H2O हुआ, ये कितना होगा? 2 ग्राम। ये कितना होगा? 16 ग्राम। और किसी का भी इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो हाइड्रोजन के 1 से देख लो, क्योंकि इक्विवेलेंट वेट हाइड्रोजन कितना हुआ? 1। यही रेफरेंस है, स्टैंडर्ड इसी को माना, स्टैंडर्ड माना, रेफरेंस लिया गया। तो 1 ग्राम वैल्यू कितना हो जाएगा? 8 ग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये 8 ग्राम। अब बताओ, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन जो होगा वो कितना हो गया? 1। तो ई ऑक्सीजन याद करना, ग्राम में निकाल दो और ग्राम हटा दोगे तो क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन जो होगा वो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। हो गया? समझ में आई? अच्छा, अब मान लो जैसे हम बात करते हैं H का हो गया, ये H देखो, अब हाइड्रोजन भी 1, क्लोरीन भी, ऑक्सीजन भी जान गए हम लोग। अब जैसे मान लो Na2O है, ठीक है? क्या है? Na2O है। अब तुमको क्या निकालना है? Na का निकालना है। तो O का कितना होगा? 16 ग्राम। सही है। और 2 गुने 23 कितना हो जाएगा? 46 ग्राम। तो अब किसी का भी निकालना हो, याद रखेंगे हम कि हाइड्रोजन के 1 से निकालना है, ऑक्सीजन के 8 से निकालना है, क्लोरीन के 35.5 से निकालना है। तो ऑक्सीजन यहां पर भी है, तो क्या करेंगे बच्चों? 8 से निकाल देते हैं। तो इसका आधा तो इसका भी आधा हो जाएगा। सिंपल कंसेप्ट। 16 का आधा 8, 46 का आधा कितना हो जाएगा? 23। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन में कितना लिया? 8 लिया। कितना लिया? 8। तो ई ऑफ सोडियम, अब सोडियम के 23 से जो भी कंबाइन करेगा वो इक्विवेलेंट वेट उससे भी निकाल सकते हैं। ई ऑफ एन कितना हो जाएगा? 23। इक्विवेलेंट वेट हैज नो यूनिट, याद रखेंगे। अब एग्जांपल और ले लेते हैं जरा। जैसे मान लो कि हमको निकालना है PH3 में, पी का निकालना है, निकाल सकते हैं कि नहीं? रेफरेंस हाइड्रोजन आ गया। अब देखो ये 3 इंटू 1 तो 3 ग्राम। पी कितना होता है? 31 ग्राम। रेफरेंस हाइड्रोजन है, निकाल दो 1 ग्राम के लिए, तो कितना हो जाएगा? 31/3 ग्राम। तो ई ऑफ फॉस्फोरस सीधे लिख दूं, कितना हो जाएगा? 31/3। रेफरेंस हाइड्रोजन हो गया। ठीक है बच्चों? जैसे मान लो कि हमको निकालना है P4O6 के लिए, निकाल सकते हैं कि नहीं? एकदम निकाल सकते हैं सर। तो 6 गुने 16 ग्राम, देखो 6 गुने कितना हो जाएगा? 16 ग्राम। ये कितना हो जाएगा? तो 4 गुने कितना हो जाएगा? 31 ग्राम। तो 8 ग्राम के लिए कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 4 इंटू 31/6 इंटू 16 इंटू कितना हो जाएगा? 8 ग्राम। 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, कितना हो जाएगा? 31/3। तो ई ऑफ फॉस्फोरस निकल गया बच्चों, कितना हो जाएगा? 31/3। सिंपल है। अगर मान लो तुमको निकालना है FeO में, Fe का निकालना है, रेफरेंस समझ में आ गया? ऑक्सीजन है, देखो यहाँ पे, यहाँ कितना हो जाएगा? 16 ग्राम। यहाँ कितना हो जाएगा? 56 ग्राम। 8 के लिए कितना हो जाएगा? तो इसका आधा 28 ग्राम। देखो ये भी निकल गया। पसंद आ गया? 16 का आधा 8, 56 का आधा कितना हो जाएगा? 28। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ Fe कितना हो जाएगा बच्चों? कितना हो जाएगा इक्विवेलेंट Fe? E ऑफ Fe कितना हो जाएगा? 28।
क्लियर, कहानी समझ में आई बात? ओके, यहां पर कहता है क्या कि एन, अब ऐसा भी क्वेश्चन तुमको दे सकता है, एन ऑक्साइड ऑफ एन एलिमेंट, एन ऑक्साइड ऑफ एन एलिमेंट contains 25% oxygen by weight. Calculate equivalent weight of element. या चलो 24, ठीक है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट का ऑक्साइड है, ठीक है, एलिमेंट का ऑक्साइड है जिसमें 25% ऑक्सीजन है, तो ये तो दिया नहीं है कौन सा एलिमेंट है, तो ऐसे मान लो XN1ON2 फॉर्मूला मान लो, एलिमेंट X मान लो, उसका ऑक्साइड का ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारा, ठीक। अब मेरे को बताओ बच्चों, यहां पे अब ये देखो कितना आसानी बन गया, 25% है, मतलब टोटल 100 ग्राम लेते हैं, कितना हो जाएगा 25 ग्राम, हमको तो वेट से मतलब है, ये कितना हो जाएगा 75 ग्राम, ये सर नो, तो 25 ग्राम कितना से कंबाइन किया 75 से, ऑक्सीजन के लिए कितना होता है इक्विवेलेंट, 8 लेते हो कैलोरी वेट, तो 8 के लिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 75/25 इंटू 8 ग्राम, 25 दिया 75, 8 तरीके 24, हो गया बच्चों, कितना हो जाएगा ये आ जाएगा बराबर 24 ग्राम। रेफरेंस कौन, ऑक्सीजन, तो हम क्या लिख सकते हैं कि E ऑफ X जो होगा वो कितना हो जाएगा बच्चों 24 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 24। आई बात समझ में, ऐसे भी हम क्वेश्चन को निकाल सकते हैं, क्लियर यहां तक? चलो अब तुम बैक में जाओ एक बार अगर, तो एक डिस्प्लेस भी था, अब तो समझ में आ गया कि हाइड्रोजन, अच्छा तुम बोलोगे सर यही क्यों लिया गया, तो जब ये कंसेप्ट आया था उस समय मोस्टली कंपाउंड्स में यही होते थे, हाइड्रोजन होता था, ऑक्सीजन होता था या क्लोरीन होता था, इसीलिए, ठीक है, लेकिन हम इसके थ्रू इक्विवेलेंट वेट निकालते चले जाएंगे, उससे दूसरे का भी निकाल सकते हैं। अब देखना, ये बताता हूं मैं आपके सामने, अच्छा यहां पर आ जाइए, तो अब कंबाइन वाला समझ में आ गया, अब डिस्प्लेस समझना है, तो डिस्प्लेस का क्या मतलब होता है देखो, अब तो यहां पर जैसे है Zn, अब प्लस है H2SO4, यहां पर आ जाइए, क्या आ जाएगा ये ZnSO4 प्लस H2, अब यहां एक मोल है, एक मोल का मास क्या होगा, इसका मोलर मास तो 65.4 ग्राम, एक मोल का मास कितना हो जाएगा 98 ग्राम, यहां जोड़ दो 65.4 प्लस 32 प्लस 64 हो जाएगा 161.4 ग्राम, और ये हो जाएगा बच्चों कितना हो जाएगा 2 ग्राम, जोड़ लो 65.4 प्लस 32 प्लस 64 कितना हो जाएगा 161.4 ग्राम। अब यहां पर देखो हाइड्रोजन यहां से डिस्प्लेस हुआ, यहीं से हाइड्रोजन कहां, यहीं से तो आया, अच्छा अब बताओ, तो अब यहां समझते हैं, डिस्प्लेस में वही डिफिनेशन सब जगह वही है, या तो कंबाइन करे या डिस्प्लेस हो, तो 2 ग्राम हाइड्रोजन जो होगा, 2 ग्राम हाइड्रोजन, क्या बोले बच्चों 2 ग्राम हाइड्रोजन इवॉल्व निकला, या डिस्प्लेस भी हुआ, कर सकते हो, कहां से निकला भाई H2SO4 से निकला, कहां से निकला बाई, क्यों निकला 65.4 ग्राम जिंक के थ्रू, सही है, देयरफॉर मेरे प्यारे बच्चों 1 ग्राम के लिए क्या होगा, 1 ग्राम के लिए क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा क्या 65.4/2 ग्राम, ये सुनो, अब देखो हाइड्रोजन रेफरेंस लियो, ये हाइड्रोजन कितना होता है 1 होता है ना, तो बाय डेफिनेशन इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक कितना हो जाएगा 65.4/2। अब बात समझ में आ गई, तो हाइड्रोजन के 1 पार्ट बाई वेट से कंबाइन करे या डिस्प्लेस करे, ऑक्सीजन के 8 पार्ट्स बाई वेट से कंबाइन करे या डिस्प्लेस करे, या क्लोरीन के 35.5 पार्ट्स बाई वेट से कंबाइन करे या क्या करे डिस्प्लेस करे, वही उसका क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा। बच्चों एक चीज और आप समझ लो, इसमें एक चीज और बच्चों समझ लो चीजों को, कि मैं एक कंसेप्ट देखो लिखवा रहा हूं,
कि किसी का निकाल सकते हैं। देखो अब समझो, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनी सबस्टांस, equivalent weight of any substance can be determined with the help of any substance whose equivalent weight is already known। किसी भी सबस्टांस का इक्विवेलेंट वेट हम निकाल सकते हैं उस सबस्टांस के हेल्प से जिसका इक्विवेलेंट वेट ऑलरेडी हम जानते हैं। बहुत बढ़िया। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, अब तो किसी से किसी का निकाल सकते हैं, खाली देखो इक्विवेलेंट वेट किसी का रहेगा उसके थ्रू दूसरे का इक्विवेलेंट वेट ही निकलेगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया Zn प्लस H2SO4, मेरे प्यारे बच्चों ये हो जाएगा ZnSO4 और प्लस क्या हो जाएगा H2। ये क्या था शैलेश, जल्दी बोलो बेटा। 65.4 ग्राम था। एक मोल यहाँ कितना था बच्चों, 98 ग्राम था। यहाँ बच्चों 161.4 ग्राम था। ये क्या था, 2 ग्राम था। देख लो, यही था, देखो ठीक है। ओके, अच्छा अब बोलो, अब यहां बताओ तुम किसी से किसी का निकाल सकते हैं। जैसे मान लो जेडन का तुम निकाल लेते, देखो तुम सबसे पहले क्या निकाल लेते, ई ऑफ हाइड्रोजन 1 था, तो ई ऑफ हाइड्रोजन इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन जो हुआ वो कितना आया, तो 1 आया है। ई ऑफ जेडन आपने निकाला है, नहीं निकाला है, कितना निकाला आपने, अच्छा अच्छा इससे निकाल दो, तो देखो 2 ग्राम के लिए इतना है, तो 1 के लिए कितना हो जाएगा, निकल गया। अब बच्चों देखो 65.4/2 हो गया। अब इससे किसी का निकाल सकते हैं, समझो। अरे 2 के लिए इतना है तो 1 के लिए कितना होगा, क्यों 1, ई ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है, इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है, तो निकाल दिए। अब इससे तो किसी का, अब इससे तुम इसका निकाल दो। अब चलो इतना ग्राम के लिए इतना ग्राम है, इतना के लिए कितना होगा 49, इसका निकल गया। देख रहे हो, मतलब अब तुम H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट किससे निकाल रहे हो, जिंक से निकाल रहे हो। देखो 65.4 के लिए 98 है, तो इतना के लिए कितना होगा, क्यों, क्योंकि ये इक्विवेलेंट वेट किसका है, जिंक का है, और इक्विवेलेंट वेट किसी का भी होगा उसके थ्रू दूसरे का क्या निकलेगा, इक्विवेलेंट वेट निकलेगा। तो कितना हो जाएगा 98/2 49 हो गया। तुम किसी किसी का, चलो अब तुम बोलोगे सर इसका निकालो, किससे निकालते हैं बताओ, तुम जिससे बोलो उससे निकाल देते, मान लो इसका निकालना है, चलो अब तुम इससे निकाल दो। तो 98 ग्राम कितना ग्राम दिया, इतना ग्राम, तो 49 के लिए कितना हो जाएगा, इसका आधा तो इसका भी आधा हो जाएगा, तो हो जाएगा बच्चों 161.4/2। समझ रहे हो ना, किसी से किसी का हम निकाल सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये कंसेप्ट है इक्विवेलेंट वेट का। डिफिनीशन तो मैंने इतनी बात की कि इक्विवेलेंट वेट किसी भी एलिमेंट का क्या है, वो एलिमेंट हाइड्रोजन के 1 पार्ट बाय वेट से कंबाइन करता है या इतना ही डिस्प्लेस करता है, ऑक्सीजन के 8 पार्ट्स बाय वेट से कंबाइन करता है या डिस्प्लेस करता है, ऑक्सीजन के, क्लोरीन के 35.5 पार्ट्स बाय वेट से कंबाइन करता है या डिस्प्लेस करता है। क्लियर हो गई, डिफिनेशन पर समझ में आ गया। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं जरा, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे एक रिजल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट आता है, इक्विवेलेंट वेट, ठीक है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट, ठीक है, ऑफ एलिमेंट, या सिंपली इक्विवेलेंट वेट। आपने ये पढ़ा है बच्चों, इक्विवेलेंट वेट बराबर एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी, इक्विवेलेंट वेट बराबर एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी। अब इसको हम 3 केसेस के थ्रू प्रूफ कर देंगे। 3 केस हम लेंगे, क्या क्या केस लेंगे बच्चों, देखो सबसे पहले हाइड्राइड ऑफ एन एलिमेंट, हाइड्राइड ऑफ एन एलिमेंट, बहुत पहला केस हम बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, हाइड्राइड ऑफ एन एलिमेंट, हाइड्राइड ऑफ एन एलिमेंट, क्या बात कर रहे हैं,
एलिमेंट के हाइड्राइड के बारे में क्या बात कर रहे हैं, हाइड्राइड ऑफ एन एलिमेंट। अब देखो, अब एलिमेंट का हाइड्राइड, अब देखो NaH, जैसे एग्जांपल अब ले लो, जैसे अब ये ले लो हाइड्राइड ऑफ एन एलिमेंट, मतलब फॉर, या सिंपली बात करें बच्चों, हाइड्राइड ऑफ एलिमेंट, ऑक्साइड ऑफ एलिमेंट, क्लोराइड। चलो एग्जांपल ले लो आप, जैसे ये XH। अब देखो H की वैलेंसी यहां होगी और H की वैलेंसी यहां और X की वैलेंसी यहां होगी, ऑपोजिट। पता है आपको कैसे होती है ये डू यू नो दैट, हाउ डज दिस पॉसिबल? रुक जाइए, मैं इसको पहले बता दे रहा हूं, पहले रुक जाओ। पहले बच्चों आप इसको समझ लो कि वैलेंसी का क्या कंसेप्ट होता है। जैसे मान लो कोई एग्जांपल मैं लेता हूं, जैसे देखो, जैसे मान लो एग्जांपल मैंने लिया Na2O का। अब समझो कि Na2O कैसे बना होगा, हाउ? अब देखो कैसे बना होगा। अब Na है और Na है ऑक्सीजन, ठीक है। तो Na का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है, 281। आप जानते हो सब। ऑक्सीजन कितना होता है, तो ये 26 होता है। 2 क्या होता है, 6 होता है। अब 281 कॉन्फ़िगरेशन है, 281 है भाई, यहां कितना बच्चों, 26 है। अब यहां 1 है तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होंगे, आउटर मोस्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं इसको। 6 यहां बच्चों हैं, क्रॉस से दिखा दो इसको, 2 4 और ये 6। अब ये स्टेबल क्यों होना चाहेगा, क्योंकि सारे जो एटम्स होते हैं वो ये चाहते हैं, मतलब जो भी एलिमेंट्स हैं बच्चों वो ये चाहते हैं स्टेबल होना। कैसे, तो नोबल गैस की बात अगर तुम करो तो हीलियम छोड़ के बाकी जितने भी गैसेस होते हैं, नोबल गैसेस, उनके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे आर वेरी वेरी स्टेबल। तो अब ये चाहेगा कि आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स ले आए, तो देखो ये इसको लूज कर देगा, इसको दे देगा, ये भी बच्चों इसको दे देगा, देख रहे हो। अब ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा यहाँ पर क्या, ये दिखा देता हूं मैं, ये बच्चों क्या हो जाएगा, ये मेरे प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा, देखो अब यहाँ पर आ जाओ क्या, तो ये स्थिति क्या हो जाएगी, अब ये लूज कर दिया तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारा क्या, Na प्लस, यहां क्या हो जाएगा Na प्लस, और यहां क्या हो जाएगा बच्चों O2 माइनस, ठीक है। और ये बन के क्या बन जाएगा, Na2O, क्या बन जाएगा, Na2O। Na ने लूज किया, Na प्लस बना, फिर से भी लूज किया, Na प्लस बना। अब देखो टोटल 1 1 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, क्या बन जाएगा, Na2O। अब बताओ यहां पर ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी थी, 2। देखो Na के पास है, Na की वैलेंसी कितनी है, यहाँ ऑक्सीजन के पास है। बात समझ आ रही है, तो जस्ट ऑपोजिट होता है। वही मैंने कहा कि जब भी हम ऐसा लिखते हैं, ठीक है, अगर आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़े होंगे तो वैलेंसी ऑफ Na, मतलब इलेक्ट्रो वैलेंसी की बात कर रहा है, सो क्या कहते हैं, इलेक्ट्रो वैलेंसी कहते हैं। तो Na की वैलेंसी कितनी है, यहां पे आ गई, देख रहे हो, कहां पे आ गई, यहाँ। ओ की वैलेंसी कितनी, फिर से देखो जरा, Na2 कैसे बना, Na 281, ऑक्सीजन 26, एक इलेक्ट्रॉन। अब इसके पास एक, इसके पास है, इसको 2 चाहिए, एक यहाँ, एक ये दिया, एक ये वाला दिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, Na प्लस, ये भी हो जाएगा Na प्लस, सही है, और हो जाएगा O2 माइनस, इसने एक लिया, इससे भी लिया, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, Na2O बन गया। तो Na की वैलेंसी यहाँ, O की वैलेंसी यहाँ। अब बात समझ में, वैलेंसी वाला कंसेप्ट आ गया कंसेप्ट। चलो क्लियर हुई वैलेंसी का कंसेप्ट ना। चलिए देख लेते हैं जरा ये, अब यहाँ पर हम आ जाए, आइए अब 3 केस में अब यहां बताता हूं मैं, पहले आप आ जाइए। इक्विवेलेंट वेट जो होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, एटॉमिक वेट बाई क्या हो जाएगा, वैलेंसी। अब 3 केस हम बात कर रहे हैं, पहला बात कर रहे हैं हाइड्राइड ऑफ एलिमेंट। तो मान लो कि मैंने एग्जांपल दिया फॉर, ठीक है, इसके लिए फॉर। अब देखो H की वैलेंसी 1s1, एक इलेक्ट्रॉन, तो यहां होगा वैलेंसी, और एक सा वैलेंसी हम N मान लेते हैं, ठीक। तो N इज द वैलेंसी ऑफ X, क्लियर है, 1 इज द वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन, तो 1 इज द वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन हो गया, 1 इज द वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन हो गया, एंड N इज द वैलेंसी ऑफ X, वैलेंसी ऑफ X। मतलब ये एलिमेंट का हाइड्राइड है, H के साथ है तो हाइड्राइड बनेगा। अब एटॉमिक वेट हम X का मान लेते हैं कि
एटॉमिक वेट जो है वो कितना मान लेते हैं, x का a मान लेते हैं। अब बताओ रेफरेंस हाइड्रोजन हो गया, क्लियर सी बात है, क्या हाइड्रोजन रेफरेंस है। अब बताओ जरा मुझे, n गुने 1 ग्राम हाइड्रोजन, n गुने 1 ग्राम हाइड्रोजन, n गुने 1 ग्राम हाइड्रोजन कंबाइन किया a ग्राम x से, कंबाइंड विथ, अरे 1 इंटू ए बता एटॉमिक वेट। अरे जैसे तो NaH करते हो तो क्या लिखते हो, हाइड्रोजन में आपके 1 ग्राम है, सोडियम का 23 ग्राम, तो 23 क्या है, सोडियम का एटॉमिक वेट है। तो x का कितना एटॉमिक वेट लिए हो, a लिए हो ना, तो विथ 1 इंटू ए, तो विथ 1 ग्राम x हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा x, 1 ग्राम x, तो 1 के लिए कितना हो जाएगा, a बाई n हो जाएगा। अब हाइड्रोजन का H रिफरेंस हाइड्रोजन हो गया, तो 1 के लिए a बाई n आ गया, तो आ गया, तो इक्विवेलेंट वेट x कितना आ गया, तो इक्विवेलेंट वेट जो x आया वो कितना आ गया बच्चों, आ गया ना वही चीज ऊपर जो मैं लिख रहा था, इक्विवेलेंट वेट ऑफ x क्या आ जाएगा, a बाई n। तो a क्या है एटॉमिक वेट और n क्या है वैलेंसी, आ गया रियल, तो e ऑफ x बराबर, तो x का एटॉमिक वेट और n क्या है वैलेंसी। क्लियर हो गया, पहला केस समझ में आ गया। दूसरे केस में बात करते हैं, अब बात करते हैं सेकंड केस के बारे में, ऑक्साइड की बात करते हैं। तो ऑक्साइड ले लूंगा, O की वैलेंसी कितनी होती है 2 बताया, X की वैलेंसी कितनी होती है M, फिर वही चीज कर लो। अब देखो N इज द वैलेंसी ऑफ X हो गया, और 2 इज द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन, तो 2 इज द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन हो गया, एंड N इज द वैलेंसी ऑफ X, एंड N is the वैलेंसी ऑफ X हो गया। अब बताओ क्या होगा यहाँ पे, तो N इंटू 16 ग्राम, तो N गुने 16 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइंड विथ 2 इंटू ए ग्राम, अरे 2 इंटू ए ग्राम किसका, X का, कितना से करते बच्चों, यस 8 से कर देते हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, A हो गया, बाई N गुने क्या हो जाएगा 16 हो गया, इंटू क्या हो जाएगा 8 हो गया, 8 दूनी 16, A बाई N ग्राम X हो गया बच्चों। फिर वही आ गया, X क्या आ गया, A बाई N एटॉमिक वेट बाई वैलेंसी, ये भी हो गया क्लियर। अब आ जाते हैं थर्ड पार्ट में, क्लोराइड वाला बात करते हैं बच्चों। अब देखो आ जाओ, तो क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है 1, X की वैलेंसी X की N हो गई, क्यों क्लोरीन की, तो 287 यार कॉन्फ़िगरेशन 28 क्या हो जाती है, क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है 287, देखी तो गेन करेगा ये, तो एक वैसी वैलेंसी होगी, सिंपल। ये हो जाओ, आ जाओ जल्दी से आ जाओ, तो आ जाओ, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम कि 1 इज द वैलेंसी ऑफ 1 is the valency of chlorine, 1 is the valency of chlorine, and n is the valency of X। हो गया, अब क्या लिखेंगे बोलो, तो n इंटू 35.5 ग्राम क्लोरीन combined with 1 इंटू ए ग्राम X, ए ग्राम लिखो ना भाई, ए ग्राम X हो गया बच्चों। देयरफॉर 35.5 के लिए कितना हो जाएगा, तो A बाई N इंटू 35.5 इंटू 35.5 ग्राम X, सही है। N इंटू 35.5 ग्राम के लिए A 1 इंटू A, 1 ग्राम X हो गया, तो 35.5 के लिए कितना, क्लोरीन रिफरेंस हो गया, इक्विवेलेंट में 35.5 होता है, कितना हो जाएगा, T कट गया बच्चों, ठीक है। तो फिर क्या आ गया देख रहे हो, A बट्टा N, तो E ऑफ X क्या हो जाएगा, E ऑफ X क्या हो जाएगा, एटॉमिक वेट बाई क्या हो जाएगा वैलेंसी। तो तीनों केस में हम देख रहे हैं इक्विवेलेंट वेट क्या आ गया, एटॉमिक वेट बाई
वैलेंसी। क्या आ गया? इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या आ गया? एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी। क्लियर से बच्चों? तो क्या आ गया कंसेप्ट मेरा? इक्विवेलेंट, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्विवेलेंट वेट कभी भी निकालना है किसी का, तो इक्विवेलेंट वेट जो होगा वो क्या हो जाएगा? एटॉमिक वेट पता होना चाहिए बच्चों। क्या पता होना चाहिए? एटॉमिक वेट पता होना चाहिए। और क्या जानना चाहिए आपको? वैलेंसी जानना चाहिए। अगर ये चीज जान गए, इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाता है? एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी। ओके, तो यहां तक समझ में आई बात। अब यहां से हम नेक्स्ट लेक्चर में यहां से बात करेंगे आगे, और हाँ, नेक्स्ट लेक्चर में इससे हम आगे बात करेंगे। याद समझ में आया? मजा आया? थैंक यू सो मच।